देवदत्त के अचानक आ जाने से यशोधरा और पन्ना घबराई हुई थी। वो दोनों जानते थे कि देवदत्त दुष्ट प्रवृत्ति का है। हालांकि यशोधरा ने दृढ़ता से काम लिया। क्या आप नहीं जानते राजकुमार कि आपको एक असहाय महिला पर अपनी तलवार नहीं चलानी चाहिए? एक मर्द को ये शोभा नहीं देता। वो बात सुनकर देवदत्त ने तुरंत अपनी तलवार वापस ले ली और गुस्से में बोला, मृत्यु दंड ही इस दासी के लिए उचित है। वो इतना भी नहीं जानते हैं कि उन्हें राजकुमार के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी पन्ना ने यशोधरा को देखते हुए कहा, आप अंदर थी, मैंने इनको बताया, लेकिन ये बिना सुने ही अंदर प्रवेश कर गए। तभी मैंने इनको रोका, पर इन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। देवदत्त के धक्का देने से पन्ना बहुत दूर गिर गई। वो था भी बहुत ताकतवर और यही वजह थी कि उसको पवित्र ताबीज भी कुछ ही सालों में मिल गई थी। पन्ना की बात सुन देवदत्त फिर से गुस्से में आ गया और उसने फिर से उस पर तलवार उठाई। ये देखकर यशोधरा जोर से बोली, ये मेरा महल है, यहाँ सिर्फ मुझे सजा देने का अधिकार है और मुझे आदेश देने का अधिकार है। ये कहते हुए उसने पन्ना को उठाया। तभी देवदत्त गुर्रा कर बोला, वो कल था, आज सुबह से महल हमारा है। आप अभी इसी वक्त इस महल को खाली करिए। रानी की आज्ञा का राजमुद्रा लगा हुआ पत्र यशोधरा को देते हुए देवदत्त ने कहा। उस पत्र को पढ़कर यशोधरा का चेहरा उतर गया। ठीक है, हम लोगों को 2 दिन का समय दो, हम चले जाएंगे। उसने कहा, समय नहीं है, इस महल को तुरंत खाली कर दें। देवदत्त ने थोड़ा कठोरता से कहा। यशोधरा को उसकी बातों पर क्रोध आया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो इस अवस्था में क्या करे। उसने देवदत्त से विनती करते हुए कहा, देवदत्त, जरा सोचो, अगर तुम अभी के अभी महल खाली करने को बोलोगे तो कैसे होगा? यशोधरा देवदत्त से बात कर ही रही थी कि तभी एक आवाज आई, मां, उनसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गई। दक्ष दरवाजे के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल थी। ओह दक्ष, तुम क्यों आए? जाओ और आराम करो, मैं संभाल लूंगी। यशोधरा तुरंत दक्ष की तरफ भागी चली गई। तभी देवदत्त दक्ष को देखते हुए बोला, ये अभी भी जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा है। बुझता हुआ दिया और जोरों से फड़फड़ाता है। ये सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इतना कहकर वो अपने सिपाही के साथ मिलकर दक्ष पर हंसने लगा। तभी यशोधरा गुस्से में जोर से चिल्लाई। देवदत्त! जब उसने वो चीख सुनी, देवदत्त ने हंसना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, आपने एक बेकार बेटे को जन्म दिया है। आपने हमारे वंश का अपमान किया है। आपके लिए शाही उपहार का कोई उपयोग नहीं है और इस महल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपका स्थान अब उन दासियों के स्थान पर है। चली जाओ यहां से। उसके शब्द पूरे महल में गूंज उठे और ये बात सुन दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस वक्त उसे लगा जैसे वो अपने चाकू से देवदत्त का सर काट देना चाहता था और ये सोचकर वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो नीचे गिर गया। दक्ष को नीचे गिरा देख देवदत्त और उसके सैनिक उस पर हंसने लगे। तभी यशोधरा उसे उठाने ही वाली थी कि तभी दक्ष खुद से उठकर खड़ा हो गया और देवदत्त की आंखों में आंखें डालकर बोला, देवदत्त, तुम्हारी ये हरकत और इस हंसी को याद रखना। इस बार पवित्र ताबीज को मैं ही जीतूंगा। जहां तुम सबने मेरा अपमान किया है वहीं मुझे सम्मान मिलेगा। ये बात सुन एक बार फिर देवदत्त और उसके साथ के लोग हंसने लगे, लेकिन यशोधरा हैरानी से दक्ष को देख रही थी और फिर वो दक्ष के पास जाते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना होगा। यशोधरा दक्ष को लेकर महल की दासी पन्ना की झोपड़ी में रहने चली गई। तभी पन्ना ने यशोधरा से पूछा, और कितने दिन अत्याचार सहेंगे ये राजकुमार? अब तक चुप क्यों हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। अभी परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तब पन्ना ने उन्हें फिर से याद दिलाते हुए कहा, आप भी इसी राज्य की रानी हैं और आप ये बात भूल रही हैं। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने उसे जवाब में कहा, वो रुतबा, शान और शौकत अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए एक ही लक्ष्य है और वो है अपने बेटे की मां बनना और उसकी देखभाल करना। ये बात सुन पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप इस तरह अपना सर झुका लेती हैं, इसीलिए वो लोग आपके साथ छल करते रहते हैं। वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं अपना सिर उठाकर
उन सबको जवाब दूंगी जिन्होंने मेरा सिर नीचे झुकाया है। यशोधरा ने बड़े गर्व के साथ अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। पन्ना और यशोधरा की बातें दक्ष किनारे पर बैठकर सुन रहा था। दक्ष का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अगर वो अपनी मां की मदद करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। तभी पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे रानी? यहाँ तो कोई सुख सुविधा नहीं है। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने कहा, हम अभी अभी तो यहाँ आए हैं, एक एक करके सारी चीजें ठीक कर लेंगे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। यशोधरा की बात सुन पन्ना वहां से उठ गई और जाते जाते बोली, ठीक है, मदद के लिए किसी को बुला लूंगी और साथ ही खाने का भी बंदोबस्त कर दूंगी। दक्ष दूर बैठकर कुछ सोच रहा था। यशोधरा उसके पास गई और उसे पानी देते हुए बोली, बेटा, किस बारे में सोच रही हो? अब जाकर आराम कर लो, तुम्हें देखने वैद्य जी आने वाले हैं। यशोधरा की तरफ देखते हुए दक्ष बोला, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं मां, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी मां से बात कर ही रहा था कि तभी ढोल बजने की आवाज आई। वो ढोल नगाड़े इस बात का संकेत दे रहे थे कि प्रतियोगिता कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वो आवाज सुनकर दक्ष ने ठान लिया कि वो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएगा। तब यशोधरा को थोड़ा डर सा लगा और उसने दक्ष को रोकते हुए कहा, बेटा मत जाओ वहां पर। तुम्हें क्या लगता है वहां जाकर अपमानित होना उचित है? यशोधरा की बात को अनसुना कर दक्ष ने कहा, नहीं मां, जैसे भी हो मुझे जाना है। इस बार मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगा। इस बार उसका विश्वास कुछ अलग ही था। यह विश्वास था युवराज दक्ष का, जो 800 साल पहले मर चुके थे। 800 साल पहले युवराज दक्ष अपने पिछले जन्म में अपने साथ सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ताबीज लेकर जन्मे थे। जब युवराज दक्ष अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी मां एक प्रतियोगिता देखने गई थी और उनकी मां का गर्भ दिव्य प्रकाश के संपर्क में आ गया था। भले ही उस समय उनमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जन्म लेने वाले बच्चे पर वही दिव्य प्रकाश का निशान था। दक्ष बचपन से ही अलग अलग कलाओं में निपुण था, इसलिए उनके सारे गुरु उनसे काफी खुश थे। उसके शिक्षा को देख वो आश्चर्यचकित होते रहते थे। उस समय इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जो युवराज दक्ष से जीत सके। अब भी उसका एक ही विश्वास है कि वो किसी के शरीर को भी वश में कर सकता है। इसके अलावा उसको एक विश्वास ये भी था कि अगर वो प्रतियोगिता में जाता है तो वो अपने पुराने जन्म की शक्तियां इस नए शरीर में प्राप्त कर पाएगा। दक्ष का वो जोश देख मां यशोधरा बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब 10 लोगों के सामने उसकी इज्जत होगी। और वहां युवराज दक्ष ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, क्या ये सचमुच वीरतापूर्ण होगा? क्या होगा अगर ये शरीर इसके लायक ही ना हुआ तो? क्या मैं मां यशोधरा का दर्द देख पाऊंगा? वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी कार्यक्रमों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी, जिसमें चिनाई के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे थे। क्योंकि चिनाई पहले से ही वहां पहुंच रही थी और उसने बड़ी रानी के महल में रुकना उचित समझा। उसके सिपाही और सारी सेना, हर कोई बहुत सावधानी से व्यवस्था की जांच कर रहा था। कई माँ बाप इस बात को लेकर संशय में थे कि उनके बच्चों को वो पवित्र ताबीज मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ चिनाई की आंतरिक सेना ने उस जगह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहां आए हर किसी को वे एक एक करके गिद्ध की दृष्टि से देख रहे थे। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। महारानी चिनाई पिंडारी सिटी की रानी बड़ी रानी से उनके कमरे में बात कर रही थी। तभी चिनाई ने बड़ी रानी से पूछा, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हाल ही में कुछ विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ये सच है। कुछ लोग हमारे खिलाफ होने का विचार कर रहे थे, इसीलिए हमने उनकी कहानी वहीं खत्म कर दी। बड़ी रानी ने शांत होकर जवाब दिया। वो बात सुनकर चिनाई को गुस्सा आया और उसने कहा, आपने गलती की बड़ी रानी। बड़ी रानी ने डरते हुए महारानी से कहा, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर अपना समय क्यों बर्बाद करें? महारानी चिनाई ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज छोटी है या बड़ी। अगर पूंछ छेद से दिखाई दे तो तुरंत नहीं काटनी चाहिए। नजर रखो, खोजो कि सर कहाँ है और सिर को भी काट दो। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिनाई ये सब क्या बात कर रही थी, पर उसने बिना संदेह के कहा, ठीक है, मैं आज से ही आपकी बात का पालन करूंगी। तभी उन्हें महल के बाहर चलने की आवाज आई और वो दोनों एकदम से चुप हो गए। देवदत्त ने उनके सामने आते हुए कहा,
सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। तब देवदत्त चोरी छुपे अपनी नजर उठाकर चिनाई को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे इस प्रकार देखकर चिनाई रानी की ओर मुड़ी और बोली, क्या ये तुम्हारी बहन का बेटा है? हाँ महारानी, ये बहुत ताकतवर है और एक मुक्के से ही हाथी को गिरा सकता है। ये बुद्धिमान भी है, इस राज्य के भावी सेना प्रमुख। बड़ी रानी मुस्कुराकर बोली। जब उसने सुना कि वो सेनाध्यक्ष है तो उसकी मुट्ठियां भिंच गई। चिनाई ने इसका अवलोकन किया और बड़ी रानी से कहा, चलो देखते हैं ये कितने लायक हैं। उसने देवदत्त की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी और तीनों साथ समारोह की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी ओर दक्ष, जो कमरे में आंखें बंद करके बैठा था, नींद में चला गया और तभी उसे एक बार फिर कुछ अजीबोगरीब सपने ने जकड़ लिया। उसको अपनी आंखों के सामने आग की लपटें नजर आने लगी। वो आग के गोले की लोहे की छड़ों से बंधा हुआ था। सामने चिनाई खड़ी थी, जिसे देखकर वो चिल्लाया। चिनाई उसके रोने और चिल्लाने को देखकर उसके जवाब में मुस्कुराई, मैं वापस आऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। दक्ष फिर चिल्लाया, लेकिन चिनाई की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दक्ष ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में लगी हथकड़ी को छुड़ाने की कोशिश की। आग की लपटें हर तरफ फैल चुकी थी और दक्ष उनसे निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही उसने छटपटाना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। गुस्सा, बदला, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें विचारों को खत्म कर देती हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितनी ताकत है। इस बंधन से निकलने के लिए आपको शांति से विचार करना होगा। अब आपके चारों ओर ये आग है, आपकी मानसिक स्थिति और इन बंधनों के बीच मानसिक द्वंद्व हैं। जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दक्ष ने उन शब्दों को सुना और सोचा। कुछ ही देर बाद उसे वो उत्तर मिल गया जो वो चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में उसकी बेड़ियां गायब हो गई। उसके चारों ओर का आग का गोला गायब हो गया। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी फिर से आकाशवाणी सुनाई दी। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब प्रकृति के स्रोत हैं। ये सभी मनुष्य में भी हैं। मनुष्य में जब बहुत अधिक आंतरिक कला हो तो उसे आत्मशक्ति का उपयोग करना चाहिए। आत्मशक्ति इस ब्रह्मांड के जैसे अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ये सब इस ब्रह्मांड की गति पर निर्भर करता है। आपके हुनर पर यह निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। यदि आप अपने अंदर की 5 इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं तो आपकी आत्मशक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी और फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, उसमें समाई आत्मा तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना होगा।